चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं रेडियो एक्टिविटी का। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, इसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ये सब हम लोग डिबेट करेंगे। इसमें कुछ मैथमेटिकल अप्रोच भी होगा। रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी बेसिकली न्यूक्लियस का फिनोमेनन है। कोई चीज बना होगा एटम से या मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल भी बना होगा एटम से। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली कुछ रेडिएशन को जनरेट करता है, कुछ पार्टिकल को ऑटोमेटिकली हटाता है। वो पार्टिकल है अल्फा बीटा रेडिएशन है गामा। सो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेनन है, ऐसा घटना है in which nucleus of an atom ये एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा अल्फा। अल्फा का मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हीलियम का न्यूक्लियस एमिट। बीटा जो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, ऐसे कह दीजिए ये इलेक्ट्रॉन, एंड गामा रे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये दोनों पार्टिकल है, ये रेडिएशन है, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पॉन्टेनियस अपने आप न्यूक्लियस से अल्फा बीटा और गामा रे का एमिशन कहलाएगा रेडियो फिनोमेना इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम emits alpha beta gamma ray spontaneously called radioactivity. अब सवाल ये उठता है कि क्यों न्यूक्लियस के अंदर ये सब अल्फा बीटा गामा रे एमिशन होते रहता है। कुछ न्यूक्लियस से नहीं होगा, वो बोलेंगे नॉन रेडियो एक्टिव। जो न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रे अपने आप आता रहेगा उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रे क्यों जनरेट होता है, इसका रीजन है। पहले अगर ये देख लिया जाए, जो अल्फा रे है बेसिकली ये बना होगा, रे कह रहे हैं लेकिन ये पार्टिकल है मेड अप ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। इनका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना हुआ न्यूक्लियस एमिट हो रहा है इसी न्यूक्लियस से। तो मास नंबर 4 हट रहा है
और एटॉमिक नंबर 2 हट रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2 हटेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर बीटा रे कहा जाए तो ये बना होगा दिस इज मेटअप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से बना होगा जिसको इस तरह से लिखा है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसका हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। कुछ न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा जो बीटा रे के फॉर्म में एमिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जिस रे के फॉर्म में एमिट हो रहा है उसको कह रहे हैं बीटा। ठीक उसी तरह से गामा रे बेसिकली इट इज एनर्जेटिक हाई एनर्जी वाला रेडिएशन है, ये पार्टिकल नहीं है। एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ रेडिएशन, लाइट, हाई पावर। ये सिर्फ एनर्जी, लाइट वाला एनर्जी। तो न्यूक्लियस से ऑटोमेटिकली ये सब आना कहलाएगा रेडियो एक्टिविटी। तो बेसिकली ऐसे फिनोमेनॉन जिसमें अल्फा, बीटा और गामा रे न्यूक्लियस से ऑटोमेटिकली आएगा उसका नाम रेडियो एक्टिविटी है। अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस है, बीटा रे इलेक्ट्रॉन से बने हुए रे के जैसा पार्टिकल है और गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका एनर्जी बहुत ही हाई। सो अगर ये देखा जाए कि न्यूक्लियस से ही क्यों ये सब रहा, पहले आ जाइए न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस साइज अब न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस में मेनली क्या क्या रहता है? तो बहुत कुछ है, सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन फंडामेंटल न्यूक्लियस के अंदर दो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितना अधिक रहेगा साइज न्यूक्लियस का उतना बढ़ेगा। इनका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के चलते ही कुछ ना कुछ एमिशन हो रहा है रेडिएशन का या पार्टिकल। जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, छोटे छोटे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये जितना बढ़ेगा साइज भी उतना बढ़ेगा। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर को न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन दोनों के नंबर को बोला जाए मास नंबर। ये न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, इन दोनों के चलते न्यूक्लियस का वजन आएगा और एटम का भी वजन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो, इसलिए ऊपर में जीरो लिखिए, बहुत कम, इनके कम नहीं। अगर ये कहा जाए कि न्यूक्लियस का रेडियस अगर r है तो r का जो वैल्यू आएगा, रेडियस का जो वैल्यू आएगा, सम फिक्स्ड नंबर r0
into मास नंबर टू द पावर ऑफ 1/3। ये कैलकुलेटेड वैल्यू। इनका मतलब मास नंबर जितना बढ़ेगा रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। मास नंबर बढ़ने का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा तो मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा तो ज्यादा जगह है। जो आर नॉट है इसका वैल्यू 1.5 कहीं पे 1.3 भी दिया हुआ है लेकिन उतना डिफरेंस नहीं है। इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 15 मीटर, 10 टू द पावर ऑफ -13 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस यूनिट में चेंज कर रहे हैं। अगर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस देखा जाए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो एनी एटम, तो ये क्या देंगे मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का मास मतलब मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मास कहा जाए तो एटॉमिक मास को एमयू में लिखेंगे। डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू। अब एटॉमिक मास को एमयू में लिखते हैं, इसको केजी में लिखते हैं। A into 1.66 into 10 to the power of minus of 27 kg पर मीटर क्यूब बनाना है। 4/3 पाई और R का जो वैल्यू है तो कह सकते हैं R नॉट A टू द पावर ऑफ 1/3 का क्यूब। अब A कैंसिल हो जाएगा और R नॉट का वैल्यू रखेंगे। इनका मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि A इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ, यहाँ पे केवल एटॉमिक मास नहीं है, ये मास नंबर है, सिर्फ मास नंबर है। ये A मास नंबर को A में लिखते हैं तो न्यूक्लियस का मास आ जाता है या एटम का मास है। डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू आर नॉट का क्यूब, आर नॉट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, इंटू ए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हर एक एटम का न्यूक्लियस का डेंसिटी हमेशा फिक्स है। इसको सॉल्व कर सकते। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मास, एटम कुछ भी है डेंसिटी हमेशा फिक्स है। अब आइए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना है
और न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कितना है, एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अगर न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर सभी एलिमेंट के एटम के बारे में जानकारी साइंटिस्ट को है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी जानकारी सब रिसर्च से पाया, कितना एक कोई भी चीज छोटे से एटम से बना होगा, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कितना है, सबका फाइंडिंग्स है। अगर एटॉमिक नंबर if Z is atomic number of proton, Z atomic number है, if Z is up to 20, अगर एटॉमिक नंबर 20 तक है तो ये देखा गया अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बराबर, इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is equal to number of proton, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का जरूर इन्हीं दोनों के चलते न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा या इन्हीं में अगर रेशियो बराबर है, नंबर बराबर है और रेशियो 1 है, अगर न्यूट्रॉन का नंबर मान लेते हैं n है और प्रोटॉन का नंबर अगर p, तब ये स्टेबल न्यूक्लियस है, देन इट इज स्टेबल न्यूक्लियस। अब इनका मतलब है कि n/p दोनों बराबर रहे तो दोनों का जो रेशियो अगर 1 है, एटॉमिक नंबर 20 तक ये स्टेबल न्यूक्लियस। अगर न्यूट्रॉन बढ़ जाए प्रोटॉन से तो अनस्टेबल होगा, तब न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन एमिट होगा, पार्टिकल एमिशन फ्लो हो जाएगा, बोलेंगे रेडियो एक्टिव। तो ये स्टेबल न्यूक्लियस है, इसका मतलब अप टू एटॉमिक नंबर 20 n/p अगर ग्रेटर हो 1 से या स्मॉलर हो 1 से तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो कोई चीज स्टेबिलिटी पाना चाहता है, सो हम लोग ये कह रहे हैं कि तब जाकर के न्यूक्लियस अनस्टेबल है और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाएगा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तब इसी न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन एमिट, कहां तक, अप टू एटॉमिक नंबर 20। ये फाइंडिंग कि एटॉमिक नंबर 20 तक अगर दोनों का नंबर बराबर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस से किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं आएगा, न्यूक्लियस स्टेबल है, स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे इसके रेशियो में फर्क होगा, ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है,
अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ एमिशन होगा, और एमिशन ही न्यूक्लियस से डिफरेंट रेडिएशन का एमिशन, पार्टिकल का एमिशन, वो कहलाएगा रेडिएशन। अब अप टू एटॉमिक नंबर 20 की बात हो, अगर इफ Z इज ग्रेटर देन 20, अगर ये ग्रेटर देन 20 है एंड लेस देन 83 है, तब अगर N/P अगर N/P का रेशियो 1 से 1.5 आएगा, ये इंफॉर्मेशन है खाली याद रखना है, तब ये स्टेबल न्यूक्लियस रहेगा। अभी तक स्टेबल रहेगा, 1 से ज्यादा भी होगा तो भी स्टेबल होगा, 1.5 तक लिमिटेशन, 1.4 होगा तो भी स्टेबल होगा। अगर एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा हो जाए और 83 से कम हो, अगर इनसे कम है या 1.5 से ज्यादा ये रेंज, तब अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। सो इफ कंडीशन लगाया इफ N/P इज ग्रेटर देन 1.5, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे। अब इससे 83 से ज्यादा होगा, हेवी न्यूक्लियस होगा, तो अब अल्फा रे एमिशन होता है। ये जो फाइंडिंग है उसके आधार पर था। सो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस कहलाएगा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ये तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आ गया कि कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और उस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, गामा रे या हीलियम कैसे जनरेट होगा। N/P अगर 1 है एटॉमिक नंबर 20 तक तो स्टेबल है, लेकिन यही 20 से 83 तक है तो रेंज दिया गया 1 से 1.5, तब स्टेबल रहेगा। 1.5 से ज्यादा रहेगा अनस्टेबल, या 1 से कम रहेगा तो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। सो दोनों के नंबर में इम्बैलेंस ही रेडियो एक्टिविटी का एक कारण बनता है। अगर इसको ऐसा कहा जाए कि अगर इन्हीं को ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर वाई एक्सिस पे इधर वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिया जाए, प्रोटॉन के लिए जिसको मान लेते हैं कैपिटल N या स्मॉल n, इधर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन लिया जैसे जैसे दोनों बढ़ रहा है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे
न्यूट्रॉन प्रोटॉन अप टू एटॉमिक नंबर कहाँ तक, प्रोटॉन का नंबर 20 तक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तब ये स्टेबल हो जाएंगे। इसको सीधा सा ऐसे कह दीजिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्लोप 45 होगा। दोनों एक्स और वाई दोनों बराबर है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है न्यूट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो हमेशा रेशियो बनाएगा। तो यहां तक ये स्टेबल है अप टू 20 प्रोटॉन तक न्यूक्लियस में, एटॉमिक नंबर 20 ये स्टेबल। अब इधर जाएगा तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट अप टू एटॉमिक नंबर 83 स्टेबिलिटी बेल्ट। अब सवाल ये उठता है इसी ग्राफ में जो स्टेबिलिटी बेल्ट है, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अप टू एटॉमिक नंबर 20 अगर ये न्यूट्रॉन बढ़ जाए तो अनस्टेबल होने लगता है। तब इस केस में मतलब अगर ये 45 से ज्यादा है, ये ग्राफ आ रहा है, आना चाहिए था ऐसा, लेकिन अगर ग्राफ ये आ रहा है तब इसमें देखा गया कि बीटा माइनस या इलेक्ट्रॉन एमिशन, न्यूट्रॉन अगर बढ़ गया जरूरत से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन आने लगता है, इसका मतलब न्यूट्रॉन ही बदलेगा प्रोटॉन, ताकि स्टेबिलिटी बेल्ट आ जाए। ठीक उसी तरह से ये एंगल होना चाहिए स्टेबिलिटी का 45 अप टू एटॉमिक नंबर 20। अगर नीचे ये आ जाए नीचे, तो यहाँ पे n/p लेस देन 1 होगा और यहाँ पे n/p ग्रेटर देन 1 होगा, और ये स्टेबिलिटी बेल्ट के लिए अप टू एटॉमिक नंबर 20 n/p 1। तो ये अनस्टेबल होगा, नीचे में भी अनस्टेबल है। अब ग्राफ से इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाए, स्टेबिलिटी के लिए ये कर्व उधर जाएगा, स्लोप का वैल्यू बढ़ना चाहिए, जैसे स्लोप घटेगा 45 से अनस्टेबल, 45 से ज्यादा होगा तो अनस्टेबल। तो अगर कम है, स्लोप कम है, 45 से कम है, ये लेस देन 45, तब पॉजिट्रॉन E प्लस एमिशन पाएगा, इसी को बोलेंगे पॉजिट्रॉन एमिशन। इनका मतलब जरूर प्रोटॉन बदला है न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ। अगर स्लोप का वैल्यू 45 से अधिक है, इफ स्लोप इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तब बीटा एमिशन या कह देंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जनरेट, या E माइनस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे E माइनस को, एमिशन अकर्स। इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है प्रोटॉन से, तो ये न्यूट्रॉन ही बदलने लगता होगा प्रोटॉन में, ताकि स्टेबिलिटी की तरफ जाए और इलेक्ट्रॉन एमिट। इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब तो एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर 83 20 से ज्यादा 83 तक जाएं तो 1.5 तक स्टेबिलिटी बेल्ट है। इनसे इधर चलाना ग्राफ, न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, नीचे आएगा तो पॉजिट्रॉन एमिशन होगा। अगर हेवी न्यूक्लियस है तो हीलियम को भी ये जनरेट करेगा स्टेबल होने के लिए। तो इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा गामा रे को एमिट करता है।
सो आपने देखा, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ग्राफ लिया जाए, ये स्ट्रेट लाइन है और ऊपर जाकर के स्टेबिलिटी ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे n/p 1 है और यहाँ पे n/p ग्रेटर देन 1 होगा, तो न्यूट्रॉन 1। अब ये ग्राफ नीचे आ जाए तो E प्लस एमिशन, E प्लस एमिशन का मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन होगा न्यूक्लियस से, पॉजिट्रॉन भी एमिट होगा, ताकि न्यूक्लियस स्टेबल ये ग्राफ ऑब्टेन कर पाए। अगर ये ग्राफ इस तरह से ऐसे जाए, ऊपर की तरफ ग्राफ है, इधर जाए, तो E माइनस, जिसका नाम है बीटा रे, बीटा रे एमिशन। इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी है उससे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन या बीटा रे, अगर न्यूट्रॉन का नंबर घट जाएगा तो स्टेबिलिटी है उससे घट जाएगा, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आ जाए, प्रोटॉन बढ़ जाएगा, पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, और ये स्टेबिलिटी का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे n/p लेस देन 1 और इधर जाए तो n/p न्यूट्रॉन की तरफ जाए ग्रेटर देन 1, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल। ये दोनों अनस्टेबल का रीजन है और ये ग्राफ स्टेबल करते हैं, और n/p 1 अप टू एटॉमिक नंबर 20। दिस इज graphical representation of stable and unstable nucleus and cause of radioactivity। अनस्टेबल न्यूक्लियस के चलते ही न्यूक्लियस कुछ न कुछ पार्टिकल को न्यूक्लियस से एमिशन होना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियस स्टेबल रहे। अब आइए टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, किसमें वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर के किसमें बने। और रेडियो एक्टिविटी बीटा में कैसे आएगा, पॉजिट्रॉन कैसे आएगा, क्या हो रहा होगा न्यूक्लियस में, इन सब का डिस्कशन करें। टोटल 5 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हैं। टोटल 5 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके हैं। पहला है अल्फा एमिशन, न्यूक्लियस से अल्फा रे कैसे आता है। याद रखिए कि जो भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, यूरेनियम, वो सभी रेडियो हेवी न्यूक्लियस। सो अल्फा रे जो एमिट होगा वो हेवी न्यूक्लियस। जो जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, अगर हम लोग ये कह रहे हैं, माना कि n/p अगर रेशियो लिया जाए
और हेवी न्यूक्लियस ऐसे प्रोटॉन कम रहे तो लाइटर है, उसके बाद ऐसे बढ़ जा रहा था स्टेबिलिटी 1.5। तो यहाँ मान लेते हैं 83 से अबव है। 83 के नीचे रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन 83 से अबव तो नॉर्मली वो रेडियो एक्टिव होते हैं और वो इमिट करते रहता है। तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद फिर बढ़ना चाहिए था इसे स्टेबिलिटी, लेकिन 1.5 तक स्टेबल। ऐसे एटम जो नीचे आए, हेवी न्यूक्लियस जो इधर है, इधर इधर बेल्ट इसका नीचे आ गया है, बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट, ये बिलो नीचे, ये स्टेबिलिटी बेल्ट। अगर इससे नीचे स्टेबिलिटी, इससे नीचे पर रहा है, तो ये एन बाई पी इंक्रीज करना चाहेगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। तो ये इमिट करेगा, एक इमेज अल्फा टू इंक्रीज एन बाई पी। स्टेबल अल्फा रे अगर हट रहा है कहीं से, जैसे मान लीजिए हेवी न्यूक्लियस है, ये एटम है, इसके अंदर हेवी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ही कुछ ना कुछ छोटा सा न्यूक्लियस है, ये छोटा न्यूक्लियस, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, इसको बोलेंगे अल्फा या हीलियम का न्यूक्लियस। अब क्या होगा कि अगर इसका मास नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस का ए है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर ए, तो इसके अंदर तो 2 प्रोटॉन हट गया, तो इसका मतलब जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, इससे जो अब छोटा न्यूक्लियस बनेगा, विखंडित हो गया, तो इसमें जो है वो एटॉमिक नंबर पहले जेड था, अब 2 से प्रोटॉन घट गया, बाहर जो निकल गया, लेकिन मास नंबर इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में 4 से कम। हेवी न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अगर इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेबिलिटी ऑर्डर में आ जाए, एन बाई पी बढ़ाने के लिए, अगर कम है नीचे है एन बाई पी, अगर इसका हेवी न्यूक्लियस का कम है तो बढ़ाने के लिए ताकि स्टेबल हो जाए, तो न्यूक्लियस में फ्यूजन होने लगता है, छोटा सा न्यूक्लियस बनाएगा, और ये छोटे सा न्यूक्लियस जो इसको हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है। 2 प्रोटॉन के हटने से एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, और 2 न्यूट्रॉन साथ में हट रहा है, तो टोटल मास नंबर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब मास नंबर 4 से। सो हम लोग ये क्या दें, अल्फा एमिशन अगर न्यूक्लियस हेवी न्यूक्लियस से जनरेट हो रहा है, ये कॉज करेगा डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा by 2 and mass number by 4।
सो n बाय p लेस देन 1 है तो पॉजिट्रॉन और अल्फा एमिशन दोनों, लेकिन अल्फा एमिशन हेवी न्यूक्लियस से जनरेट ताकि न्यूक्लियस स्टेबल हो पाए। अगर ये आपको कहा जाए, मान लेते हैं कि यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर के 238 है इसके न्यूक्लियस। अगर अल्फा रे आएगा तो एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा तो थोरियम में बदल जाएगा और यहाँ पे 234 मास में 4 से चेंज होगा। अगर हीलियम का न्यूक्लियस जनरेट, ये हीलियम का न्यूक्लियस जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं। सो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमेशा कंजर्व है। अब यहां पे कहा जाए, इसमें प्रोटॉन का नंबर 92 था, नीचे में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन है, ऊपर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो प्रोटॉन माइनस करके सिर्फ न्यूट्रॉन बचेगा और मास नंबर में प्रोटॉन का नंबर घटा दें तो न्यूट्रॉन बचेगा। तो यह आ जाएगा 6 146। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखें दोनों में डिफरेंस 146 92 54 आ गया। यहां पे अगर प्रोटॉन का नंबर 90 है तो न्यूट्रॉन का नंबर मास नंबर से प्रोटॉन घटा दें, ऊपर में दोनों है नीचे में प्रोटॉन घटा देंगे तो खाली न्यूट्रॉन बचेगा। तो इसका वैल्यू आएगा 144। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 144 माइनस ऑफ 90, ये भी 54 है। इसका मतलब इन दोनों न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर है। ऐसे दो न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम और थोरियम जिसमें n माइनस p इक्वल है तो कहलाएगा आइसो डायफर वो न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस में बराबर। अल्फा एमिशन से आइसो डायफर जनरेट होता है। सो ए अगर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस, और ये अनस्टेबल है, n/p स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे है, तो ये इसके न्यूक्लियस से अल्फा रे हट करके आएगा तो अब एटॉमिक नंबर घट जाएगा तो दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा, 2 से घटेगा और इसका मास नंबर यदि a है तो अब जो नया न्यूक्लियस बनेगा B उसका मास नंबर 4 से घट जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, अगर ये वैल्यू दोनों के अंदर x है तो ये भी x होगा, तो A और B कहलाएगा आइसो डायफर। n/p इसमें बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा स्टेबिलिटी बेल्ट में आने के लिए, और तब तक डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा जब तक स्टेबिलिटी बेल्ट में ना आ जाए। सो अल्फा रे जब भी न्यूक्लियस से हटेगा नया न्यूक्लियस बनेगा तो
तो उसमें एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन यहाँ पे 2 है, 2 से अब इसमें कमी हो जाएगा तभी भी बनेगा, और न्यूट्रॉन भी 2 से कमी हो जाएगा। मतलब ये हीलियम का न्यूक्लियस आने में एटॉमिक नंबर 2 से कमेगा और मास नंबर 4 से कम है। ये अल्फा एमिशन था कि अल्फा एमिशन हो कैसे है। अब आइए बीटा रे एमिशन। बीटा रे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रे है, आपने इनिशियली देखा। अब इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता नहीं है, तो लगता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ही आ रहा होगा। हम लोग ये कह रहे हैं अगर कहीं पर भी एटम का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों, ये न्यूक्लियस को अगर कहेंगे तो ऐसे ऐसे छोटे पार्टिकल हैं न्यूक्लियस, ये सभी न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है एन, ये न्यूट्रॉन एन लिखा, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन का संख्या 1 2 3 4 5, न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो अगर ऐसा हो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन ग्रेटर देन 1 हो, तो अब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। ये अनस्टेबल, तो इसको कम करना चाहेगा स्टेबिलिटी के लिए, कम करने के लिए न्यूट्रॉन का नंबर को घटना है। तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ही बदलने लगता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन is converted into न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में बदलने लगता है स्टेबल होने के लिए सब। अब न्यूट्रॉन बदलेगा प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन के नेट चार्ज 0 है, प्रोटॉन के +1, इधर भी 0 होने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, +1 -1 0 चार्ज, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी आएगा। ये फिजिक्स साइड पढ़ लेंगे, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ध्यान रखिए। तो इनका मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर न्यूट्रॉन ही, जो न्यूट्रॉन है वही बदल जाएगा प्रोटॉन, साथ में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो, और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रे का नाम बीटा है। अंदर अंदर क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन ही बदल रहा है प्रोटॉन में, इसके अंदर न्यूट्रॉन बदल रहा है प्रोटॉन में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हट रहा है। तो इसका मतलब जब भी L/P ग्रेटर देन 1 हो या 1.5 से ज्यादा हो हेवी न्यूक्लियस के लिए, तब स्टेबल होने के लिए न्यूट्रॉन ही बदलने लगता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन। इनका मतलब जो बीटा रे न्यूक्लियस से आएगा या इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से आएगा, वो न्यूट्रॉन का परिवर्तन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलने लगेगा। सो बीटा रे एमिशन is due to conversion of neutron into proton। पहले प्रोटॉन का जितना नंबर था अब उससे बढ़ जाएगा।
न्यूट्रॉन बदल गया प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रे का नाम बीटा। जब न्यूट्रॉन ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए उससे ज्यादा, तो न्यूट्रॉन ही बदलने लगता है प्रोटॉन में, और इलेक्ट्रॉन भी बनता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, ये रे के फॉर्म में बाहर आएगा। सो जब भी बीटा रे एमिशन होगा तो प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में 1 से बढ़ जाएगा। सो इन केस ऑफ बीटा रे एमिशन, या इलेक्ट्रॉन एमिशन या बीटा माइनस एमिशन, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। पहले यदि एटॉमिक नंबर Z था, अब एक बीटा आने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना। मास नंबर जो होता है, ए मास नंबर, और मास नंबर आप जानते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। अब बीटा रे एमिशन में न्यूट्रॉन 1 से बढ़ गया, बदल रहा है, तो प्रोटॉन 1 से बढ़ गया। इसका मतलब मास नंबर अभी भी दोनों कट के यही रहे। इसका मतलब बीटा रे एमिशन में मास नंबर, जो मास नंबर है ए, रिमेन्स अनचेंज, ये अनचेंज रहेगा, मास नंबर में चेंज नहीं। अल्फा रे में तो मास नंबर 4 से घट रहा, बीटा रे में मास नंबर में चेंज ही नहीं। मान लेते हैं एक्स कोई न्यूक्लियस है अनस्टेबल, ये वाई में बदल रहा है और बीटा रे साथ में साथ आ रहा है, बीटा माइनस। इसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो ये 1 से अब बढ़ जाएगा प्रोटॉन आने से, लेकिन मास नंबर दोनों का बढ़ जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, मास नंबर एक ही हो, वो कहलाएगा आइसो बार। तो आइसो बार जनरेट होगा बीटा रे एमिशन से। ये था बीटा रे न्यूक्लियस से कैसे आता है, कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, एटॉमिक नंबर कैसे चेंज होगा, ये दोनों कहलाएगा एक्स और वाई, जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। वाई का 1 से बढ़ गया है बीटा रे आने से, लेकिन मास नंबर वही है। जिसका मास नंबर वही हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, वो कहलाएगा आइसो। बीटा रे से आइसो बार हो। अब आइए पॉजिट्रॉन एमिशन। बीटा रे एमिशन में n/p अगर ग्रेटर देन 1 है तो कम करना चाहेगा। बीटा एमिशन में n/p प्रोटॉन बनने से n/p रेशियो कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी जोन में आ जाएगा। थर्ड है पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन या इसको बोलते हैं बीटा प्लस, या ऐसा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होगा पॉजिट्रॉन के, लेकिन चार्ज इस पे प्लस, इसलिए E प्लस है। इसका मास जो है पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऐसे पार्टिकल भी हैं जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, लेकिन चार्ज इस पे +1 प्रोटॉन के बराबर। सो बोलेंगे इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव। इसको कह दीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो दूसरा पार्टिकल आएगा जिसका नाम है पॉजिटिव। होता क्या है कि अगर N/P = 1 या हेवी में अप टू 1.5 ओम स्टेबिलिटी, अगर N/P < 1 है तो ये अनस्टेबल जोन में आएगा और स्टेबिलिटी के लिए प्रोटॉन बदलने लगता है न्यूट्रॉन, ताकि ये इधर की तरफ जाए। अगर ग्राफ नीचे है तो इसका मतलब प्रोटॉन जा रहा है, प्रोटॉन एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो होता क्या है कि if N/P is < 1, तब प्रोटॉन कन्वर्ट होने लगता है न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। प्रोटॉन इज converted into neutron, ताकि N/P बढ़ाया जा सके, and N/P increases, N/P increase करवाना चाहे ताकि स्टेबिलिटी की तरफ आए। सो हम लोग कह दें कि बीटा प्लस एमिशन इज ड्यू टू, इसका उल्टा कर दें, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। इक्वेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। प्रोटॉन अगर ज्यादा है, N/P लेस देन है, ऐसे आएगा, और बीटा प्लस या E प्लस या पॉजिट्रॉन, इसको कहेंगे पॉजिट्रॉन पार्टिकल आएगा न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने। सो इन केस ऑफ बीटा प्लस एमिशन, प्रोटॉन घट रहा है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस, हर जगह एटॉमिक नंबर घटता है, बीटा में केवल बढ़ता है, एटॉमिक नंबर 1 से घटेगा। अब प्रोटॉन 1 से घट जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन 1 से बढ़ जाएगा। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, मास नंबर वही रहेगा, इसका मतलब x कोई एलिमेंट हो तो उसका एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा। अगर पॉजिट्रॉन एमिशन आएगा, x और y अगेन ये आइसोमर, इसमें एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा, N/P बढ़ाने का कोशिश करेगा ताकि न्यूक्लियस स्टेबल हो पाए। 3 तरह का एमिशन आएगा, अल्फा, बीटा, पॉजिट्रॉन। 2 और एमिशन है जिसमें एक्सरे और गामा रे। अब एक्सरे एमिशन का या के सेल कैप्चर या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कैप्चर करेगा। होता क्या है, जब प्रोटॉन काफी ज्यादा हो न्यूट्रॉन से, फॉर हेवी न्यूक्लियस तो N/P < 1 हो ही जाएगा। काफी हेवी न्यूक्लियस है, अगर ये मान लेते हैं कोई भी हेवी न्यूक्लियस से बना हुआ एटम जैसे टंगस्टन, इससे अगर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये बने हुए छोटे छोटे एटम से, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस से बाहर उसको धक्का मारेगा, तो के सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर के गिर जाएगा। अब हम लोग यही कह दें कि मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर के सेल है, कई सेल है, ये एटम
द न्यूक्लियस, सबसे नजदीक वाला सेल का नाम के सेल है, आप जानते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर से आकर के टकरा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन के सेल का इलेक्ट्रॉन धक्का खा करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तब होता क्या है, इनका मतलब व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन collide with heavy nucleus, collide with heavy nucleus, अगर हेवी न्यूक्लियस से कोलाइड करें तब के सेल इलेक्ट्रॉन falls into nucleus, न्यूक्लियस में गिर जाए एंड एक्सरे जनरेट, तब एक्सरे जनरेट होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम लोग ये कहते हैं प्रोटॉन के सेल का इलेक्ट्रॉन से कैप्चर करके न्यूट्रॉन बनेगा और के सेल के जगह पे खाली हो जाएगा। अब बाहर से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एक्सरे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो एक्सरे जनरेट होने लगेगा। यहां पर भी एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा लेकिन मास नंबर वही रहेगा, मास नंबर वही रहेगा, मास नंबर में चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो कह देंगे नो चेंज इन मास नंबर, क्योंकि जितना से प्रोटॉन घटा उतना से न्यूट्रॉन बढ़ गया। गामा रे का एमिशन देखें, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 से घट गया क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है सभी, मास नंबर में चेंज नहीं होगा। और एक्सरे जनरेट, एटॉमिक नंबर एक्सरे जनरेट होने में एटॉमिक नंबर घटता है, एक प्रोटॉन का कमी तो एटॉमिक नंबर 1 से घटा देगा लेकिन मास नंबर में चेंज बिल्कुल नहीं होगा। अगर गामा रे एमिशन देखें तो गामा रे में किसी भी तरह का कन्वर्जन नहीं होता। अगर न्यूक्लियस के पास एनर्जी बचा हुआ है तो गामा रे के फॉर्म में वो एनर्जी हटा करके स्टेबल हो जाए। नो इंटर कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन गामा एमिशन। जो आगे बढ़े